Hey, what's up guys, this is the Cat Crush and I'm back with the new video. I hope you people are very much best and fine. तो guys, आज की वीडियो में हम लोग प्रॉपर बात करेंगे मॉडलिंग Q&A के ऊपर। मॉडलिंग Q&A इन द सेंस कि आप लोगों ने जो भी मुझसे मॉडलिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी, उसके ऊपर आप लोगों ने जितने भी मॉडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे मैं उसका डाउट क्लियर करूंगा। जो आप लोगों ने बोला था कि सर मेरा रंग काला है, क्या मैं मॉडल बन सकता हूँ, मेरी हाइट छोटी है, क्या मैं मॉडल बन सकता हूँ, तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे थे। तो मैं आज कुछ ऐसे 10 क्वेश्चन जो मॉडलिंग में काम आते ही हैं, तो 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाई मेरा रंग काला है, क्या मैं मॉडल बन सकता हूँ। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है, मेरा रंग काला है, मेरा रंग गोरा है, क्या मैं मॉडल बन सकता हूँ। गाइस, आप लोगों का अगर रंग काला है, गोरा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉडलिंग एजेंसीज को, मॉडलिंग जो जजेस को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। मॉडलिंग का रंग काला हो, गोरा हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए मॉडल बनने का। रंग काला भी चलता है, रंग गोरा भी चलता है। और कितने सारे ऐसे आप लोग मॉडल्स देख सकते हो, ये काले मॉडल्स हैं फिर भी ये मॉडल बने और अच्छे अच्छे लेवल तक इन्होंने अपनी अचीवमेंट्स की हैं। तो काला रंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इसी चीज से पड़ता है, आप लोगों के अंदर टैलेंट होना चाहिए उस चीज को पाने का, आप लोगों के अंदर हुनर होना चाहिए उस चीज को पाने का। तो वो अपने आप मिलेगी अगर आप उसके लिए मेहनत करोगे। तो काले गोरे का यहाँ कोई फर्क नहीं है। फर्क थोड़ा सा ये होगा कि आपके फेस अगर काला है या गोरा है, इसके ऊपर कोई पिंपल नहीं होना चाहिए, स्कार वगैरह नहीं होना चाहिए। जो आप लोग जंक फूड वगैरह खाते हो तो उसकी वजह से जो पिंपल रहते हैं वो नहीं होने चाहिए। बाकी आपका फेस क्लीन होना चाहिए, काला हो गोरा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो काले रंग वाले मॉडल जरूर बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि फैशन मॉडल स्टार्टिंग में कितनी इनकम जनरेट करते हैं, वो स्टार्टिंग में कितना पैसा कमाते हैं। तो गाइस, फैशन मॉडल्स जहाँ पे 2 लेवल पे होते हैं, एक हाई फैशन मॉडल्स, एक उससे नीचे। उसको हम लो नहीं बोल सकते, बट हाई फैशन मॉडल्स होते हैं और उसके नीचे फैशन मॉडल्स होते हैं। जो हाई फैशन मॉडल्स होते हैं वो काम करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी एजेंसी में, बड़े बड़े शूट में, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, और हॉलीवुड तक उनकी पहचान होती है। इंटरनेशनल मॉडल्स होते हैं वो, उनको हम लोग हाई फैशन मॉडल्स बोलते हैं। और वो एक दिन में एक शूट के कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख, 5 लाख भी लेते हैं। वही बात करें हम, जो फैशन मॉडल्स होते हैं जो उसके एक लेवल नीचे होते हैं, तो वो एक शूट के कम से कम एक दिन के 15,000 लेते हैं, एक शूट के 20,000 लेते हैं, 50,000 या 1 लाख तक लेते हैं, और 1.5 लाख तक भी वो चले जाते हैं। बट हाई फैशन मॉडल्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं, वो कम से कम लेते हैं 4 लाख, 5 लाख। तो ये होती है फैशन मॉडल्स की इनकम। नाउ पुट ऑन द क्वेश्चन नंबर 3, मॉडलिंग के लिए कितनी पढ़ाई चाहिए। तो भाई, मॉडलिंग के लिए कोई भी पढ़ाई नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को सिंपल हिंदी बोलना आती है तो आप लोग मॉडल बन सकते हो उसमें, बट याद रखना आप लोगों की रैंप वॉक आना चाहिए। ये सब जो मॉडलिंग होता है ये सब आना चाहिए आप लोगों को। मॉडलिंग के लिए कोई पढ़ाई नहीं, कोई डिग्री नहीं है, बस आपका टैलेंट मैटर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मॉडलिंग में लुक्स कितना मैटर करता है। तो गाइस, मॉडलिंग में सबसे ज्यादा मैटर ही लुक्स करता है आप लोगों का। लुक इन द सेंस कि आप लोगों को फिर से रंग गोरा नहीं होना चाहिए। लुक इन द सेंस कि आप लोग अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे आपके फेस के ऊपर कोई भी पिंपल वगैरह, एक्ने वगैरह नहीं है। आप लोगों के कपड़े बहुत अच्छे पहने आप लोगों ने, ज्यादा वो जो अपने आप से वो कैसे गंदे से कपड़े बने हुए होते हैं वो नहीं आप लोगों को पहने हैं। सिंपल जैसे मैंने ये पहनी हुई तो इतनी ऐसी चेक लग रही है। आप लोग को ऐसी चीजों का ध्यान रखना जो आप लोगों ने पहने, इससे आप लोग अट्रैक्टिव लगोगे। तो ये लुक्स आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है। मॉडलिंग में आपके हेयर अट्रैक्टिव होने चाहिए, आपकी स्किन अट्रैक्टिव होनी चाहिए। स्किन आप लोगों की कोई एक्ने, कोई पिंपल, कोई स्कार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाउ पुट ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, सर फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो करवाना है, कोई आइडिया दे दो। यस, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो करवा रहे हो तो आप लोगों को घर से लेके पोर्टफोलियो एजेंसीज तक एक ही चीज करनी है। जैसे आप लोग पोर्टफोलियो करवा रहे हो, आप लोगों को घर पे अपने आप को अच्छे से साफ करके जाना, अपनी स्किन साफ, अपने हेयर अच्छे से साफ करके जाना। आप लोगों को जब भी आप पोर्टफोलियो करवाने के लिए जा रहे हो तो आप लोग वो शर्ट लेके जा रहे हो तो शर्ट धो लेके जाओ, पैंट लेके जा रहे हो तो पैंट धो लेके जाओ। उसमें याद रखना आप लोगों को एक जैकेट भी ले लेना, ताकि आप लोग डिफरेंट लुक्स में, डिफरेंट पोजेस में अपने फोटोज दे रखो। एंड मेन चीज, आप लोगों को एक्सेसरीज नहीं भूलनी, जिससे आप लोगों का फोटो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्शन में फोटोज आएंगे तो बहुत अच्छे लगोगे। तो ये था। नाउ पुट ऑन द क्वेश्चन नंबर 6, भाई क्या मोटे लोग मॉडल बन सकते हैं। तो गाइस, बिल्कुल नहीं, मोटे लोग बिल्कुल मॉडल नहीं बन सकते। मोटे लोग इन द सेंस की फैटी पीपल्स बिल्कुल मॉडल नहीं बन सकते। वहाँ पे आप अट्रैक्टिव मॉडल्स को देखा जाता है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की कि मॉडल्स इतनी ज्यादा डाइट रखते हैं, तो वो क्यों रखते हैं। मोटे लोग बिल्कुल मॉडल नहीं बन सकते, ये सिर्फ झूठ है। नाउ पुट ऑन द क्वेश्चन नंबर 7, ब्रो टेल मी, अगर ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हो रहे तो क्या करें। तो देखो गाइस, ऑडिशन अगर आप लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हो या सेकंड टाइम दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी में पहला ऑडिशन दो और पहले ही क्रैक कर दो। ऑडिशंस बहुत सारे देने पड़ते हैं। इवन कि मैं जब देता था मॉडलिंग में ऑडिशंस, तो मैंने कम से कम भी 45 ऑडिशंस मेरे फेल हुए थे, फर्स्ट 45, और उसके बाद भी बहुत सारे फेल हुए हैं। मैंने पूरी तरह गिनती नहीं करी, बट मेरे
45 ऑडिशंस फेल हुए थे पहले, तो इसीलिए आप लोग को अगर ऑडिशन फेल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आखिरी ऑडिशन या फेलियर है, उससे और कुछ सीखो और आगे बढ़ो, आपका ऑडिशन जरूर क्रैक होगा। नाउ पुट ऑन द क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू स्टार्ट मॉडलिंग विद नो एक्सपीरियंस। यस, अगर आप लोग मॉडलिंग स्टार्ट करना चाहते हो जिसका आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है बट फिर भी मॉडलिंग आपकी दिल में बसती है, आपकी जान है, तो इसके लिए आप लोग एक ही चीज़ कर सकते हो। घर पे सबसे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है रैंप वॉक, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मिरर लगा करके 15 मिनट 20 मिनट प्रैक्टिस करो अपनी मिरर के सामने चलने की। अगर नहीं पता कैसे चलना है तो यूट्यूब पे वीडियो देखो, इवन की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मैंने रैंप वॉक की वीडियो डाली, आप लोग देख सकते हो। फिर 15 मिनट आप लोगों को पोजेस एक्सप्रेशन की बात करनी है, पोजेस एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस करनी है एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की। मिनिमम आप लोगों को दिन का 1 घंटा देना है इसको। 2 महीने के बाद आप लोगों को एजेंसी ज्वाइन कर लेनी है, उसके बाद आप लोगों को सब पता चलता जाएगा हाउ टू स्टार्ट मॉडलिंग विद न्यू एक्सपीरियंस। तो ये था आज का। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है मॉडलिंग पोर्टफोलियो कितने का होगा। यस गाइस, ये मेन क्वेश्चन है, ये भी मेन हो, बाकी वाले भी मेन है बट ये भी है मॉडलिंग पोर्टफोलियो कितना होगा। तो गाइस मॉडलिंग पोर्टफोलियो हमारा 5000 का भी होता है, 10 का भी होता है, 20 का भी होता है, 50 का भी होता है, 1 लाख का भी होता है, 4 लाख का भी होता है। अब आप लोग बोलोगे कि इतनी जल्दी में इतने सारे क्यों बताएं, तो गाइस ये सच था, इतने के होते हैं बट आप लोगों को इतने महंगे नहीं बनाने हैं। आप लोगों को सिंपल 10,000 वाला पोर्टफोलियो बनाना है। 5,000 वाला भी बहुत लो क्वालिटी का बनेगा और बहुत दोनों ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं बनेगा, तो आप लोगों को फिर दूसरा बनवाना पड़ेगा। इससे अच्छा डबल पैसा आप लोग वेस्ट मत करना। 10,000 वाला बहुत अच्छा है, जैसे मैंने बनाया आप लोग देख सकते हो, ऐसे बनाना। इसमें आप लोगों को 15 फोटोज मिलेंगे, एक फाइल लेनी है उसमें डाल के रख देना, ताकि कभी भी एजेंसी के पास जाओ, कहीं भी जाओ तो आप लोग वो पोर्टफोलियो दिखा सको उनको। और 10,000 से ऊपर मत करवाना, क्योंकि ये पोर्टफोलियो 1.5 से 2 साल चलेगा, उसके बाद आपको फिर से नया बनवाना पड़ेगा, इसलिए 10,000 का पोर्टफोलियो बेस्ट है। तो गाइस ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चन जो कि आप लोगों के मेन क्वेश्चन थे मॉडलिंग के लिए। इवन कि मुझे भी पता कि ये सारे मेन थे, तो ये मेन क्वेश्चन थे मॉडलिंग के लिए जो Q&A में डाउट क्लियर किए मैंने। ऐसे ही अगर आप लोग और Q&A चाहते हो तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के लिए फिर से नया Q&A लेके आऊँगा। So thank you so much guys for watching and loving my video, and if you really love, make sure you punch the subscribe button and hit the bell icon। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, ओके।